ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं अंजीत। दिमागी नक्सल कौन है, किसे कहा गया राजनीति सरगर्म है? लाल किले से पीएम के दिमागी नक्सल वाले बयान को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने और स्पष्ट किया है। रिजिजू ने बताया कि ये बयान राजनीतिक नेताओं के लिए नहीं बल्कि किनके लिए था। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रगीत रोकने की कोशिश को गृह मंत्री ने पाप कहा है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश को भी दिमागी नक्सलवाद कहा। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दिमागी नक्सल को जिस तरह से डिकोड किया है उसे समझना जरूरी है। इस बात पर भी बहस होनी चाहिए कि पी चिदंबरम ने क्यों कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। चर्चा इस पर भी होना चाहिए कि दिमागी नक्सल टर्म पर देश के आम लोगों की आखिर क्या राय है। ऐसे में सवाल है कि क्या देश में कुछ ऐसी सोच पनप रही है जो चुनौती है और यही दिमागी नक्सलवाद है। विपक्ष ने दिमागी नक्सल शब्द को खुद पर हमला क्यों मान लिया? किरेन रिजिजू ने अब जो कुछ कहा उसके बाद दिमागी नक्सल पर स्थिति स्पष्ट हो गई है, ये सवाल है। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले दिखाते हैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। राजनीतिक विरोधी जो कोई सवाल उठाता है, जो कोई सवाल करता है और जो प्रधानमंत्री के दावे को चॅलेंज करता है, चुनौती देता है, वो दिमागी नक्सल बन जाता है। असा दिमागी नक्षलवाद ज्या लोकांच्या डोक्यामध्ये अराजकता भरलेली आहे असा नक्षलवाद आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि दुर्दैवाने त्याचा एक नमुना आज काँग्रेसच्या कार्यक्रमातही पाहायला मिळाला। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव साहब जुड़ रहे हैं, नेता हैं लेफ्ट के। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रोफेसर विनीत सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के। आप सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार, रुद्रराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी जुड़ेंगे। मगर आरपी सिंह साहब, पहला सवाल आपसे है। आज किरेन रिजिजू ने 2-3 बातें स्पष्ट की कि वो क्या है दिमागी नक्सल, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने 2-3 पॉइंट में उन्होंने रखा है। अब फडणवीस साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, जो कांग्रेस के दफ्तर में हुआ वो भी दिमागी नक्सलवाद था। अभी बृजलाल कह रहे थे कि नहीं, कुछ प्रोफेसर के रूप में भी हैं, कुछ शिक्षक के रूप में भी हैं, कुछ लेखक के रूप में भी हैं। तो आज आरपी सिंह साहब आप ही स्पष्ट कर दीजिए कि क्या है, कौन है दिमागी नक्सल? जो देश की अखंडता पर प्रश्न उठाए या देश की अखंडता को लेकर बात करे, प्रश्न चिन्ह खड़े करे, वो दिमागी नक्सल है। और जो देश को जोड़ने की जितने चिन्ह हैं उनको लेकर प्रश्न खड़ा करे, वो दिमागी नक्सल है।
अब जो कल वंदे मातरम को लेकर उनके कार्यालय में हुआ, कांग्रेस के कार्यालय में, सबने देखा। उसका राहुल पहले उन्होंने नकारा कि नहीं कुर्सी को लेकर, उसका राहुल गांधी का बयान आ गया, राहुल गांधी का भी एक वीडियो आ गया जिसमें बड़ी स्पष्टता से दिखता है कि क्या सोचा। उनके नेताओं के भी बयान आ गए कि हाँ हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। तो ये सोच परिलक्षित करती है। और हम भूले नहीं, चिदम्बरम साहब जेएनयू गए थे जब 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जेएनयू गए थे और जेएनयू जाकर क्या बोला था कि नहीं हम तो हथियार रखने छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम तो बातचीत फिर भी रखेंगे। और फिर वहाँ पर खूब उनकी चीयरिंग अप हुई थी, खूब लोगों ने उनको शाबाशी दी थी इस बात को लेकर। ये तब था जबकि 76 हमारे जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के। ये तब था जबकि उनके खुद के नेता, उनके पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप नक्सल विचारधारा ने स्वाइप ऑफ कर दी थी। वो मुझे उनका नाम अभी एकदम ध्यान से नहीं आ रहा, जो उनके बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, इमरजेंसी में बड़ा नाम भी कमाया था उन्होंने अपने कर्मों के कारण से, विद्याचरण शुक्ल और उनके जो बाकी टीम मेंबर थे। तो उनका पूरा स्वाइप ऑफ कर दिया गया था। उसके बावजूद भी वो उनके साथ हथियारबंद लोगों से बातचीत करने को तैयार थे। वो कहीं कड़ा कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं थे। और वो कैसे बोल सकते हैं, जो इन्होंने एक NSC बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसमें कैसे कैसे लोग थे, हर्ष मंडे। लेकिन आरपी सिंह साहब, एक चीज मैं माफी के साथ एक सेकंड कंप्लीट करें सर जल्दी। हर्ष मंडेर साहब जिन्होंने कहा था फैसला सड़क पे होगा, योगेंद्र यादव साहब की लोकतंत्र की लड़ाई अब सड़क पे होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी। सोनिया गांधी जी ने खुद कहा सीए के मामले को लेकर इस बार लड़ाई आर पार की होगी। अरे आपको सीए के मामले में सारी स्पष्टता थी। जब सीए के मामले में ये कहा जा रहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, जिस व्यक्ति की सोच के हिसाब से चला कि भारत, मैं ये नहीं कहता उससे कहा कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, पर तो वहाँ उसकी प्रेजेंस थी, उसकी सोच थी जब भारत तेरे टुकड़े होंगे। आज इनका पार्टी का एक बड़ा पदाधिकारी है वो। तो ये सबके सब उसी जो दिमागी नक्सल की सोच को परिलक्षित करते हैं। ठीक है। और ये यहीं खत्म नहीं हो, मतलब इनके जब ये सत्ता में है तब भी, और जब सत्ता से नहीं है तब भी, वो सोच तो वही है उनकी, उसी रंग की, उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं ये लोग। ठीक है। आरपी सिंह साहब, 5 घंटे पहले, थोड़ी आवाज भी बढ़ा दीजिएगा इनकी। आरपी सिंह साहब, 5 घंटे पहले एक ट्वीट आया है किरण रिजिजू साहब का। वो कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी डिड नॉट से अपोजिशन लीडर्स एज दिमागी नक्सली। और आप कह रहे हैं कि नहीं, जो वंदे मातरम के दौरान हुआ वो दिमागी नक्सल है। फडणवीस साहब कह रहे हैं ऐसा है। तो मतलब किरण रिजिजू जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे होंगे। नहीं, मैंने कहा मैंने नेता को किसी को मैंने इंगित नहीं किया। भी मैंने कहा कि वो जो सोच है, वो जो कृत्य है, वो उस सोच को परिलक्षित करता है, जो पूरी विचारधारा को परिलक्षित करता है। मैं ये नहीं कह रहा वो किस नेता ने क्या किया, उसमें नहीं जा रहा, परंतु वंदे मातरम को 2 स्टैंजा के बाद रोक लेना, या रोकने के लिए इशारे करना और कहना कि हम अपना वंदे मातरम गाएंगे, क्या सोच है ये किस ओर बढ़ती है? लेकिन किरण रिजिजू साहब तो ये कह रहे हैं ना कि ये अपोजिशन लीडर्स के लिए नहीं था। मैं ये जानना चाहता हूं, बहुत क्लियर, बहुत साफ, स्पष्ट विश्लेषण करवाना चाहता हूं आपसे। मैं पूरी ऑपोजिशन लीडरशिप के लिए नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग इस सोच को आगे बढ़ाते हैं, जो लोग इस बात को आगे बढ़ाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, जो सोच को आगे बढ़ाते हैं, जो लोग कहते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब भारत एक कई सारे टुकड़ों को मिलाकर भारत एक भारत बना हुआ है। भारत एक सांस्कृतिक देश है, भारत कई पुरातन देश है। और वही बात अमृतपाल सिंह भी दोहराता है, वही एग्जैक्टली वही बात अमृतपाल सिंह दोहराते हैं कि हम यूनियन ऑफ स्टेट, हम विपक्ष के लीडर की बात कर रहा हूं। आपकी बात ठीक है, अपनी जगह है। मैं विपक्ष के लीडर की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये किरण रिजिजू का ट्वीट है, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि मैं तो सोच की बात कर रहा हूं। अब वो उसमें कौन सा नेता हो, कौन सी नेता की बात, ठीक है सर, सोच की बात, मेरी मूल बात है कि सोच की बात है। ठीक है सर, वो सोच की बात जो है नक्सल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है सर, ओके। मेरे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, पी चिदम्बरम साहब ने कहा कि दिमागी नक्सल होने पर गर्व है, तो प्रधानमंत्री ने ऐसी बातें कह दी कि आपको गर्व महसूस हो रहा है, तो फिर इसमें विवाद क्यों है?
देखिए, प्रधानमंत्री जी पहले भी ऐसी बातें कर चुके हैं, चाहे अर्बन नक्सल हो, चाहे खान मार्केट गैंग हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे एंटी नेशनल हो। पर यही जब इनसे पलटकर सवाल पूछ लिया जाता है आरटीआई के माध्यम से, तो गृह मंत्रालय कहता है कि अर्बन नक्सल की कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। तो क्या ये प्रधानमंत्री के इकबाल को यह सूट करता था? क्या यह प्रधानमंत्री पद की गरिमा को यह सूट करता था कि एक देश के आजादी के स्वतंत्रता के महोत्सव पर आप ऐसी बात उस मंच से करते हैं जो देश का साझा मंच है? लाल किला देश का साझा मंच है, भारतीय जनता पार्टी का मंच नहीं है। और आज जाके किरण रिजिजू जी को जब ये बात क्लियर करनी पड़ रही है, तो क्योंकि यह बात बहुत आगे निकल चुकी है और हर कोई यही सवाल कर रहा है। यहाँ मैं बात कहना चाहूंगी कि जब शब्दों के अर्थ खो जाए, मायने खो जाए, जब सत्ता की वाहवाही के बिना हर शब्द अश्लील हो जाए और जब सवाल करने वालों को दिमागी नक्सल कहा जाए, तो क्या बच जाता है कौम के पास, एक मुल्क के पास? तो वही दिमागी नक्सल आज जब आपसे सवाल करते हैं और जब आपको हर जवाबदेही गाली लगती है, तो ये धक्का है आपके सन्नाटे के खिलाफ, इस खर्राटे के खिलाफ। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आज जब पी चिदम्बरम जी ने कहा, क्योंकि ये बात यहाँ तक रुकी नहीं है कि किरण रिजिजू, आप लफाजी करने से बेहतर ये बताइए, जो लोग अरुणाचल की ये वीडियो बना रहे हैं, बाय बाय इंडिया, आप चाइनीज एक्सकर्शंस पे कुछ नहीं कर रहे, आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं? जो जोधपुर के मूक बधिर बच्चे जो कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं, क्या आप उन्हें दिमागी नक्सल कहेंगे? जो केन बेतवा लिंक में जो आदिवासी अपनी फांसी लगाकर चिता पर लेटे हुए हैं एक एडिक्वेट कंपेंसेशन के लिए, क्या आप उन्हें दिमागी नक्सल कहेंगे? क्योंकि दिमागी नक्सल को आप जो डिफाइन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि आप ही में ये सामने नहीं है, आप ही में आज देवेंद्र फडणवीस जी कुछ और कह रहे हैं, किरण रिजिजू जी कुछ और कह रहे हैं। और मैं 100% गारंटी देके कह रही हूँ कि जब संसद में ये बात उठेगी, जब संसद में ये पूछा जाएगा कि आप दिमागी नक्सल को डिफाइन करिए, तो इससे पीछे हट जाएंगे। बस ये शिगुफा छोड़ देते हैं, बस ये लफाजी छोड़ देते हैं, बस ये देश त्रिपाठी जी, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं आपसे कि क्या ये सवाल उठाने वालों के लिए था? और दूसरी चीज, क्या आपको भी गर्व है दिमागी नक्सल होने पर? देखिए, मुझे गर्व है इस देश का एक भारतवासी होने पर, मुझे गर्व है उस जेनजी का सवाल पूछने पर, मुझे गर्व है जब आदिवासी को इस कदर तक इस बहरी सरकार को सुनाना पड़ता है कि वो चिता और फांसी पर लेटते हैं। मुझे गर्व है उन बच्चों पर जो अपने कदर स्कूल की बिल्डिंग के लिए भूख हड़ताल पर बैठते हैं। मुझे गर्व है उन बच्चों के पेरेंट्स पर जो आंध्र प्रदेश में स्कूल के गिरने पर प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुझे गर्व है इस देश की सवाल पूछने की कल्चर पर। और अगर इस सवाल पूछने को आप जब दिमागी नक्सल कहेंगे, तो मुझे लगता है इस देश की आधी जनता दिमागी नक्सल हो जाएगी, क्योंकि लफाजी और जुमलों की बातें चली जा चुकी। बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल बड़ा सीधा पूछ रहा हूं कि अगर जो बात प्रधानमंत्री ने कही उस पर गर्व ही है, तो फिर विवाद ही क्यों है? क्योंकि आप अगर किसी को नक्सल क्या है, मैं अजीब जी पूछना चाहती हूँ, हथियारी नक्सल क्या है? जो इस देश के मतलब लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्ट हुई सरकार के प्रति आर्म्ड रिवॉल्यूशन कर रहे थे, हथियार उठाए थे, और वो इलीगल है, वो बिल्कुल ही गलत है। आप अगर हर सवाल पूछने वाले को दिमागी नक्सल ब्रांड करेंगे, तो सरकार की जवाबदेही कहाँ जाएगी? सरकार की जवाबदेही तो गाली बन जाएगी। हम क्या करें? हम सब मिलकर जय जय मोदी, घर घर मोदी ही करें और कुछ नहीं हो, क्योंकि यही तो इस देश में कल्चर हो गया है। आप सदन में आकर पूरा का पूरा मॉनसून सेशन वॉश आउट हो जाता है। आर्टिकल 75(3) आज अभी आपका। पूजा जी, एक मैं दूसरे के पास जाऊं, बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूं, हाँ या ना में? आपको चिदम्बरम की तरह गर्व है दिमागी नक्सल होने पर, हाँ या ना? मुझे गर्व है इस देश के प्रश्न करने की कला पर, मुझे गर्व है इस देश में सत्तासीनों को जवाबदेही दिलाने की कला पे। और अगर ये दिमागी नक्सल है, मैं ये कहती हूँ, अगर आप हर सवाल पूछने वाले आरपी सिंह जी को जवाब देना चाह रहे हैं आपका जो आपने सवाल, जल्दी से आरपी सिंह साहब, फिर पूजा जी से रिएक्शन, फिर बाकी लोगों के पास भी जाना है। 8 मिनट हो गए, बोलिए आरपी सिंह साहब। मैं किरण रिजिजू जी का ट्वीट पढ़ देता हूं। उसने कहा जो हु सपोर्ट्स माओइस्ट एंड रिजेक्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने पढ़ लिया सर, मैंने तभी तो इसको बार-बार मैंने सवाल पूछा आपसे। मैंने टोका नहीं, मैंने एक सेकंड दे दीजिए प्लीज। बोलिए। हु स्टैंड्स विद सेपरेटिस्ट एंड सपोर्ट आर्टिकल 3। अरे प्रियंका जी, मैंने आपको बोला नहीं, आपको बीच में नहीं टोका, प्लीज। हु स्टैंड्स विद सेपरेटिस्ट एंड सपोर्ट आर्टिकल 370। सर मैंने पढ़ लिया है, मैंने आप इतना कुछ लेक्चर दे, एक बार भी टोका कि आपको मैंने आप ही की बात पे यही अर्बन नक्सल वाली सोच है। फिर अगर मुझसे पूछे, मैंने एक बार ही टोका, आपको सुना आराम से सुना, जरा सोच सुन लीजिए। जो धारा 73 के पक्ष में खड़े हैं वो किस सोच को प्रलक्षित करते हैं, और किसने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में लिखा था कि हम धारा 370 का आएंगे, धारा 370 वापस ले आएंगे। तो पूरी विचार है जो चिकन नेक को काटने की बात करते हैं, ठीक है सर, और जो चिकन नेक को काटने की बात करने वाले, मगर वो ये भी कह रहे हैं कि ये अपोजिशन लीडर्स के लिए नहीं था आरपी सिंह साहब,
वो उस ट्वीट में पहली लाइन है ये। मैंने अभी कहा अच्छा पहली बात मैं लीडर के लिए नहीं, मैं तो विचार, मैं तो धारा 370 एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मैंने बात खत्म नहीं की। धारा 370 वापस लेकर आएंगे, किसके मैनिफेस्टो में था ये धारा 370? हम वापस लेकर आएंगे। 2019 का मैनिफेस्टो उठाइए, कांग्रेस पार्टी को पता नहीं था वो धारा 370 के पक्ष में थे या विरोध में थे, स्पष्ट करें। और दूसरा ये कि आतंकवादियों के पक्ष में थे, आतंकवादियों के विरोध में थे, ये भी स्पष्ट कर दें। पूजा जी, जब प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सल करते हैं तो प्रधानमंत्री ही बता देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि गवर्नमेंट कमिटीज में रहते हैं, ये इस तरीके का काम करते हैं, यहाँ तक घुस चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं नाम लेकर देता हूँ, आपको नाम ले रहा हूँ, मैं तो हर्ष मंडेल नाम ले रहा हूँ, योगेंद्र यादव, फरहान नकवी। मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनिए। जी बोले। 40 करोड़ के मुखिया पॉलिटिकल टर्म थ्रो करते हैं अपने अपोनेंट्स के लिए, तो पूरा देश जानता है, वो किसे नक्सल करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहले अर्बन नक्सल भी कहा था, इन्होंने ही पहले खान मार्केट गैंग कहा था, इन्होंने ही ठीक है पूजा जी, मैं इस पर उनसे जवाब लूंगा, मगर 10 मिनट हो गए। बाकी लोगों के पास मैं एक सवाल ले लूं, फिर आपके पास आता हूं आपके पास। मेरा सवाल विवेक जी आपसे, जिन बातों का जिक्र किरण रिजिजू ने किया वो एक तरीके से वो खतरा तो है ही, एक चुनौती तो है ही, जिस बात का जिक्र वो कर रहे हैं। और मुझे पता है कि आप ट्वीट पढ़ के आए होंगे। नहीं, ये खतरा तो 1947 से हर देश में उसके अलग तरह का खतरा है भाई। अमेरिका कहता है मेरे ऊपर भी खतरा है, इंग्लैंड कहता है मेरे ऊपर खतरा है, पाकिस्तान कहता है भारत से खतरा है, अफगानिस्तान कहता है पाकिस्तान से खतरा है। तो एवरी कंट्री हैज इट्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, और उससे कांग्रेस भी लड़ी है, तीसरा मोर्चा भी लड़ा है, वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के, वो भी लड़े, हमारी सभी सरकारें जो अभी तक आई सबने देश में कंट्रीब्यूट किया। अब लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं प्राइम मिनिस्टर का, यह नया शब्द दिया गया है कॉकरोच के बाद दिमागी नक्सल, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। हर दूसरा बच्चा, हर दूसरा स्टूडेंट, हर दूसरा टीचर, हर दूसरा प्रोफेसर साहब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिख रहा है मैं भी हूं दिमागी नक्सल। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आपने एक नया शब्द दिया। एक डरे हुए प्राइम मिनिस्टर की डरी हुई स्पीच 75 मिनट की। विवेक जी, किरण रिजिजू ने स्पष्ट तो कर दिया, साफ तो कर दिया कि उनके हिसाब से क्या दिमागी नक्सल। कौन है वो डिफाइन करने वाले? Who is Kiran Rijiju to define? Is he the Supreme Court? Is he the Constitution? Is he the act in the Parliament? देश के संसदीय कार्य मंत्री हैं, सरकार में हैं वो। संसदीय कार्य मंत्री नहीं डिफाइन करता शब्दों को। It is not his brief. It is not his brief. He is not a judge. No act has been passed. और किसी ने शब्द को डिफाइन नहीं किया। 10 आदमी इसकी 10 परिभाषा दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं। You are equally qualified as an anchor of the news. ये पहली चीज। वो कौन होते हैं दिमागी नक्सल डिफाइन करने वाले? कन्वीनियंस है। प्राइम मिनिस्टर जाकर के आग लगा देंगे पहले रेड फोर्ट पे, फिर उनके मंत्री जो है आकर के पानी का हौज लेकर के आग बुझाने की कोशिश करेंगे। व्हाट नॉनसेंस। अनंत विजय जी, आपने ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट किया था, आपको लगा ये कॉकरोच वाले आंदोलन के बाद हिंदू मुसलमानवाद नहीं हुआ। आज की स्पीच में जेनजी को टारगेट किया गया है, उन सबको टारगेट किया है जो आंदोलनवादी है। अनंत विजय जी, अलग अलग राय दिख रही है, कोई कुछ कह रहा है, बृजलाल कुछ कह रहे हैं, फडणवीस कुछ कह रहे हैं। आज आप डिकोड कर दीजिए कि कितना बड़ा खतरा है, इसको डिकोड करिए आप, अनंत विजय जी। देखिए, मुझे घटना याद आ रही है अंजित जी, जब चारा घोटाला हुआ था तो लालू यादव जी दिल्ली में किसी मंत्रालय में थे, संभवतः रेल में, विनीत सिंह जी को याद होगा। तो माइक लगी उनके सामने और पूछा गया कि चारा घोटाला हुआ है बिहार में, आपका क्या कहना है? तो लालू जी ने कहा भाई मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। तो इसी प्रकार ये नक्सली, जो दिमागी नक्सली की बात हो रही है, कहा किसी को गया, सब लोग अपने ऊपर ले लिया उसको कि हमको दिमागी नक्सल कह दिया गया है। और जिन चिदम्बरम साहब को अभी गर्व हो रहा है दिमागी नक्सल होने पर, उनका एक बयान है, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट। चिदम्बरम जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था कि इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जो है वो माओइस्ट को खत्म, इरेडिकेट करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। तो देखिए, इन लोगों को समझ नहीं आता। मैंने कल भी विवेक श्रीवास्तव जी को कहा था कि जब विचार शून्यता होती है तो आवाज की पिच ज्यादा हो जाती है। जब आप वैचारिक रूप से बैंकरप्ट होते हैं तब आप क्रोधित होकर चिल्लाने लगते हैं, हु इज ही, हु इज दैट, हु इज दैट। ये विचार शून्यता को इंगित करता है।
और जो प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल कहा है वो ऐसे लोगों को कहा है जो फैक्ट को ट्विस्ट करते हैं टू मैन्युफैक्चर द कंसेंट। किसी का कंसेंट बनाने के लिए अगर फैक्ट को ट्विस्ट किया जाए, जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना हुई, चढ़ावा चोरी की घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी और चोरों को कठोरतम का सजा मिलनी चाहिए और मेरा ऐसा मानना है। लेकिन उस चढ़ावा चोरी को सनातन से जोड़ के सनातन को बदनाम करने की जो कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर के लिए यही दिमागी नक्सल है, यही दिमागी नक्सल है। विवेक श्रीवास्तव देखिए, मैंने अभी कहा ना कि जहां विचार शून्यता होती है वही चीख चिल्लाहट होती है। विवेक जी, आपके पास तो विचार है, मैं ऐसा मानता हूँ, आप लेफ्ट के नेता हैं, आपके पास विचार होगा सर, आपके पास विचार होगा। अपने विचार शून्यता का परिचय मत दीजिए सर, अपने विचार शून्यता का परिचय मत दीजिए, आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर लीजिए भाई। हो गया। लेकिन आनंद विजय जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है कि किरण रिजिजू ने तो साफ कर दिया कि ये अपोजिशन के नेताओं के लिए है ही नहीं। नहीं, ये किसके तो प्रधानमंत्री ने क्या लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि ये भी अपोजिशन के नेताओं के लिए? अब अपोजिशन की नेताओं ने उड़ता तीर पकड़ लिया तो उसमें क्या कर सकते हैं भाई? नहीं, अरे तो भाई उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर नेताओं ने तो कहना शुरू कर दिया। अब एडीजी, पूर्व एडीजी रहे, यूपी के डीजीपी रहे, बृजलाल कह रहे हैं, बहुत सारे एकेडमिक्स में भी कहने लगे। विवेक वो कह ही रहे हैं, वो बृजलाल कह ही रहे हैं प्रधानमंत्री की डरी हुई स्पीच, विवेक आंदोलन से अरे एक ही बात को दोहराने से विवेक जी एक ही बात बार बार कहने से असत्य सत्य नहीं होता। अच्छा आनंद विजय जी, आप तो विवेक श्रीवास्तव को दिमागी नक्सल कहेंगे ना? मैं विवेक श्रीवास्तव जी को लेफ्ट का नेता कहूंगा जब तक कि ये अपने किसी दिमागी नक्सल होने जैसी सबूत का मुजाहिरा पेश नहीं करेंगे, तब तक ये लेफ्ट के नेता हैं। और लेफ्ट सर, नहीं सर, आप तो देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, एंटायर इंडिया इज यूजिंग इट, ऑल जेन ज़ी, व्हाई आर यू शाउटिंग सर, व्हाई आर यू शाउटिंग सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे सर चिल्लाइए मत ना, अरे सर चिल्लाइए मत ना, अरे विवेक जी चिल्लाओ मत, ऋतुराज जी को भी ठीक ठाक सुनाई देता, आरपी सिंह जी भी के कान ठीक है, पूजा दीदी के भी कान ठीक है, क्यों आप चिल्ला रहे हैं भाई? आराम से बात करिए ना, क्रोधित होने का क्या मतलब है? अब फिर आप विचार शून्य तो होने का परिचय दे रहे हैं कि मेरे पास कोई विचार नहीं इसलिए मैं चिल्लाऊंगा। प्रश्नों से डर लगता है, विश्व हिंदू परिषद को क्वेश्चन मत करो, आरएसएस को क्वेश्चन मत करो, मोदी को क्वेश्चन मत करो, है ना, चंदा चोरी हुई क्वेश्चन मत करो, चलने दो साहब, नया नॉर्मल है, हिंदू थे, हिंदुओं का पैसा था। चलिए सर विवेक जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं ऋतुराज जी के पास जा रहा हूँ। अंजित जी, हाँ सर एक लाइन बोलने दीजिए, एक लाइन बोलने, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव को ये पता चलना चाहिए कि भारतीय विचार जो हिंदू विचार भी है उसमें प्रश्नाकुलता सबसे बड़ी चीज है, और यहाँ प्रश्न पूछने के लिए शंकराचार्य ने कायांतरण किया था। इसलिए जब चीजों का ज्ञान ना हो तो ज्ञान न दिया करिए बैठ के टेलीविजन पर। ठीक है ऋतुराज जी, मैं आ रहा हूं विवेक जी आपके पास। मैंने तो ऐसे ही मजाक में पूछा था कि आपको कहेंगे या नहीं कहेंगे, मगर आनंद विजय ने बहुत होशियारी से आपको लेफ्ट का नेता बता दिया। मैं दोबारा पूछ लूंगा, कोई बात नहीं। ऋतुराज जी, आपकी नजर में कौन है दिमागी नक्सली? श्रीवास्तव जी, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था। हाँ। दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो आजादी के 80 साल बाद भी एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहे हैं, और जब युवा लड़का सब अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो उस पर AK-47 से गोली चलाते हैं, उनके सर पे लाठी चलाते हैं, बच्चियों के साथ अभद्रता करते हैं, जो कि 22 राज्यों में सरकार चलाते हैं, पर वहां की बच्चियां जो जनरेशन अल्फा है वो पंखा के लिए, ये क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं, छत के लिए, कूलर के लिए, टॉयलेट के लिए आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये दिमागी नक्सल वो लोग हैं जो कि चंदा चोरी करते हैं भगवान राम के मंदिर में, जो कि 100 करोड़ हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। वहां पर में 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ का खरीदते हैं। जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने, एकमात्र नेता है जिन्होंने MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया है, ऐसे लोगों को ही दिमागी नक्सल कहते हैं, जो कि बच्चों को, आपने देखा कि कैसे इन्होंने पूरा का पूरा जेन ज़ी के आंदोलन ने इनके अहंकार को तोड़ने का काम किया, लेकिन अभी भी इनका अहंकार पूरी तरह से टूटा नहीं है।
इसीलिए जैसे कॉकरोच कह रहे थे, आप जो है सो दिमागी नक्सल कह रहे हैं। ये ऊट पटांग की बातें आदमी तभी करता है जब उसके पास कहने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं होता है। कल उल्टा तिरंगा लगाकर झंडा फहराने के लिए गए और कैसे डरे हुए थे और एक शब्द टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स भी टेलीप्रॉम्प्टर देख करके बोलते हैं। कल टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो देखिए कैसे बीच में अटक गए। नहीं, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि आप बहुत कंफ्यूजन हो चुका है, बहुत कंफ्यूजन हो चुका है इसको लेकर के, और मैं चाहता हूं कि आप इसको स्पष्ट करते, मगर आपने इसको बहुत ज्यादा घुमा दिया। नहीं, घुमाने की बात नहीं है ना, हमें इनसे राष्ट्रभक्ति की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो इस चीज पे यकीन करते हैं कि भाई 80 साल में जब तुम परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहे हो, जब तुम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं बनवा पाए, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं दे पाए, कितनी शर्म की बात है। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। एक और मेहमान मेरे साथ बच गए, प्रोफेसर विनीत सिंह। उठपटांग बातें करता है। और मैं ये मानता हूं कि विनीत सिंह बहुत धैर्य के साथ वो सुन रहे थे और धैर्य के साथ जवाब भी देंगे। मैं आता हूं, मैं ऋतुराज भाई, मैं आपके पास आता हूं, एक एक सवाल ले लूं फौरन सबसे, क्योंकि 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं विनीत सिंह जी आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी के बृजलाल, वो उत्तर प्रदेश में बड़े पुलिस अधिकारी रहे, उन्होंने कहा कि कुछ प्रोफेसर भी इस रूप में हैं, कुछ लेखक भी हैं, कुछ कवि भी हैं, इस तरह से वो जिक्र कर रहे थे। तो आप प्रोफेसर हैं, 100-200 तो आपके जानने वाले होंगे ही प्रोफेसर, बताइए कितने मिले आपको? अंजित भाई नमस्कार, गुड इवनिंग जी। आपके सवाल पे बहुत जल्दी आऊंगा। 2-3 चीजों का बताना बड़ा जरूरी है। ठीक है। देखिए, मैं विवेक श्रीवास्तव जी को बड़ा पसंद करता हूं, डिस्पाइट नोइंग दैट ही इज ऑन ए स्टिकी विकेट, बट स्टिल ही ट्राइज टू स्टैंड हिज ग्राउंड। अभी नक्सलिज्म का मैं डेफिनेशन देख रहा था, तो नक्सलिज्म का डेफिनेशन जो है, जो डिक्शनरी मीनिंग कहता है कि इट्स अ मिलिटेंट ग्रुप विच इज बेस्ड ऑन द फार लेफ्ट आइडियोलॉजी। अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने बड़ी सफाई से कहा कि अमेरिका ने रजिस्ट किया, इंडिया ने रजिस्ट किया, यूरोप ने रजिस्ट किया, चाइना का नाम लेना भूल गए। क्या बताएंगे कि जो उघियोर प्रोविंस में चाइना कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो नक्सलिज्म में आता है या नहीं आता है? पहली बात। और दूसरी बात यह है अंजित भाई कि क्या चोर के दाढ़ी में तिनका? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूं, वहीं से पास किया है। हमने जो इतिहास पढ़ा है, और मुझे ऐसे हिस्टोरियन का नाम लेने में बिल्कुल कोताही नहीं लगती है, कोई गुरेज नहीं करूंगा, रोमिला थापर हो चाहे इसके अलावा बिपिन जो भी हो, भाई इन्होंने हमें गलत जो है वो इतिहास पढ़ाया है। तो हम इस बात को जानते हैं कि नक्सल, जो अर्बन नक्सल की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो तो ऐसे लोगों को कहा था कि जो सिस्टम के पार्ट हैं। जैसे आपने कहा था अपने शुरुआती उद्बोधन में कि भैया शिक्षाविद हो, वकील हो, लेखक हो, लेकिन अब जो दिमागी नक्सल की बात हो रही है, तो जरा आपके प्रवक्ता बता रहे थे कि पंजाब में सफाई कर्मचारियों को लाठी से पीटा जा रहा था। 2023 में पीएससीबी का 12वीं का पेपर लीक हो गया था। तो क्या ये दिमागी नक्सल के डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है? कोई परीक्षा लिखने, ये जरा बताएंगे। बड़ा एक परीक्षा लिखने हुआ है। अच्छा, हम तो झूठ बोलते हैं सर। हरजोत बैंस का जरा देखिए जरा उनका क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। अब शांत रहिए तुराजी, एकदम बिल्कुल चुप रहिएगा। दो तीन चीजें अंजित भाई को चुप कराइए। अंजित भाई नहीं, मगर विनीत जी, अभी किरण रिजिजू ने इस पर सफाई दी और उन्होंने जिक्र किया कि इसमें अपोजिशन लीडर नहीं है, और उन्होंने 3 पॉइंट्स में रखा है कि कौन कौन से लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री ने कहा है। अब आगे बढ़ाइए अपनी बात को। अंजित भाई वही तो मैंने कहा कि चोर के दाढ़ी में तिनका। और जैसे अनंत सर ने बड़ा बढ़िया बात कहा, बिहार में इस भाषा बोला जाता है कि उड़ता हुआ तीर ले लेना। भैया, जब आपके बारे में बोला ही नहीं जा रहा है, लेकिन आपके इनर कॉन्शियस में मालूम है कि आपने क्या क्या गलती की है। 47 से लेके अब तक संसद नहीं चलने दिया, वो सब सारे दिमागी नक्सलिज्म का परिचायक है, द्योतक है। लेकिन जब आपको बोला नहीं गया तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और ये सब कोई ट्रेंड नहीं ले रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी बताएं कि भाई इनके पास दिमाग नहीं है। लेट मी फिनिश। इनके पास दिमाग है, पर क्या ये अपने आप को नक्सल मानते हैं? चुप रहिए सर। आप बताइए विवेक जी, क्योंकि विवेक जी को मैं पसंद करता हूं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या विवेक जी अपने आप को दिमागी तो मानते ही होंगे, क्या नक्सल मानते हैं? नहीं, देखिए, नक्सलिज्म को कंट्रोल करने की जरूरत है। आपने जो डेफिनेशन पढ़ा नक्सल का, नक्सल पार्टी वेस्ट बंगाल के गांव से मूवमेंट शुरू हुई थी, वायलेंट थी, एंटी, वो एक सेपरेशन चाहते थे। कांग्रेस ने उसको कंट्रोल किया, सिद्धार्थ शंकर रे वहां पे गए, मिसेस गांधी ने उनको भेजा, पूरा एक इतिहास है। लेकिन आप हर एक चीज को सेपरेटिज्म से जोड़ना, दैट इज द बिगर इशू, यू हैव टू अंडरस्टैंड।
क्या आप मुझे सर आप separatist उत्तर कहेंगे? दीजिए ना, आप अपने नहीं, आप मैंने को तो दिमागी सीधा नक्सल बोला। मानते हैं? आप सर, ये कोई उत्तर भी नहीं दीजिए है, प्लीज। सर। नक्सल का तो मूवमेंट ही समाप्त हुए वर्षों हो गए सर। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि वी आर समय प्राउड पहले ऑफ बीइंग अर्बन नक्सल की ट्रेंड चल रहा है। जो परिभाषा नहीं, अभी तो आप कह रहे थे, रंजीत भाई इस बात को माफ कीजिएगा, अभी ये कह रहे थे कि पूरा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि हम लोग दिमागी नक्सल हैं, एंड आई एम आल्सो प्राउड ऑफ दैट, और अभी नकार रहे हैं इस बात को लेके। अगर दिमागी नक्सल शब्द का अर्थ है, अरे आप अपने बारे में बताइए ना विवेक सर। चेंजी होना, प्रश्न पूछना, प्राइम मिनिस्टर किसको दिमागी नहीं नक्सल नहीं कहते हैं? विवेक जी बड़ा सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए, में क्या दिक्कत है? मैं बिल्कुल सही, मैं इसमें सीधा उत्तर दे रहा हूँ। मुझे आप बताइए, पहले प्लीज जब- आंसर माय बाबा बोल क्वेश्चन रहे सर, हो, डोंट डिग्रेस। आई एम नॉट डाइग्रेसिंग, मैं सीधा बोलने वाला इंसान हूँ। मुझे बताइए, गुस्सा क्यों हो जाते जब हैं आप? नक्सलवाड़ी खत्म हो गया, जब नक्सलवाड़ी को खत्म हुए दशकों हो गए, तो आज कौन सा नक्सलाइट तुमको दिख रहा है? कौन सा सर नक्सलाइट तुमको नक्सलवादी दिख और रहा है? माओवादी में फर्क है ना? नहीं अविनीत सिंह ने जो सवाल पूछा उसका जवाब अविनीत जी को और विवेक जी को रखिए जरा विंडो में। हाँ, अब आप आ गए साहब, अब आप नहीं आ गए साहब माओवादी के ऊपर। विवेक जी हाँ जवाब दीजिए। अंजित भाई, देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने अंजित भाई बस 10 सेकंड, अंजित भाई 10 सेकंड। अच्छा, ठीक है। अंजित भाई 10 सेकंड। प्राइम एक मिनट भाई, मैं बोलता हूँ विनीत भाई थोड़ा बोलिए। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में अभी जो रिसेंटली उनके खिलाफ आंदोलन हुए, खासकर जंतर मंतर पे, उसके पहले किसान आंदोलन में माफी मांगनी पड़ी। नहीं वो बात कि ठीक है, आपकी सारी बातें सही, लेकिन अभी जिस पर बहस हो रही है उस पर भी तो बोलिए। बोलिए विनीत जी। उन्होंने हमको टारगेट करके बोला, विनीत भाई बोलिए। हम दिमागी नक्सल हैं। अच्छा, उनकी इनको शांत परिभाषा कराइए, दिमागी नक्सल इनको की शांत है। कराइए। ठीक उनसे है, अरे सुन तो लीजिए विवेक जी। इनको शांत कराइए। हाँ ठीक, बोलिए विनीत भाई जल्दी। जी। देखिए विवेक सर, ये सब सारे लेम एक्सक्यूजेज आप दे रहे हैं सर। अगर जनता हमारे विरोध होती सर ना, तो तीसरी बार हमें मौका नहीं मिलता, ठीक है? और नक्सलबारी को ठीक है सड़सठ में खत्म हो गया, लेकिन अब फिर सुनिए ना प्लीज सुनिए सर ना। 90% जो नक्सलिज्म खत्म हुआ है सर, जो कि पहले कॉरिडोर होता था पशुपति से लेकर तिरुपति तक, उसको इस सरकार ने खत्म किया है सर, आप लोगों ने खत्म नहीं किया है सर। लेकिन सर ऐसे लोग हैं जो इस चीज को इंस्टिगेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ऐसे दिमागी नक्सल की बात हो रही है सर, आपके दाढ़ी में क्यों तिनका है सर, ये बताइए हमें। अभी आप कहते हैं कि सर एवरीवन इज ट्रेंडिंग, अभी आप कह रहे हैं कि हम नहीं हैं। नहीं हूं सर, मैं तो कॉकरोच भी नहीं हूं सर। नहीं अभी तो आप कुछ कह रहे थे विवेक जी, अभी तो आप कह रहे थे कि बच्चा कह रहा है, अब आप मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं फिर एक आखिरी बार विवेक जी आपसे सवाल पूछता हूं। विनीत सिंह ने आपसे पूछा कि आप बहुत ज्यादा दिमागी हैं, क्या आप दिमागी नक्सली भी हैं? मैं सेपरेटिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से प्रश्न पूछा दिमागी नक्सल है, मैं दिमागी नक्सल हूं। हर आदमी दिमागी नक्सल है, और सोशल मीडिया पे मिल गया जवाब विनीत सिंह आपको? एवरीबडी इज लाफिंग, एवरीबडी इज लाफिंग। मिल गया जवाब विनीत सिंह आपको? अंजित भाई, यही तो विपक्ष की, सुनिए ना, नक्सल शब्द को नॉर्मल कर दिया। बताइए आप, ये कितना बोलिए विनीत सिंह बोलिए। मैं 10 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा, 10 सेकंड में सर। देखिए सर, विवेक श्रीवास्तव सर कैसे बोलते हैं सर, ये उस आइडियोलॉजी के समर्थक है जिस आइडियोलॉजी ने, इन्होंने कहा कि मैं सेपरेटिस्ट नहीं हूं। अरे भैया, जब चाइना इंडिया पे 62 में अटैक करता तो मिठाई बांट रहे थे आप ही के सीएम सर। केरला के चुत्यानंद जी ब्लड कैंप जब ऑर्गेनाइज किया तो आपने उसको पोलिट ब्यूरो से निकाल दिया सर। तो आप कैसे ये बातों कह सकते हैं सर? तो प्लीज सर, नहीं कितनी बार चीफ मिनिस्टर बने सर, आप बता दीजिए। तो लेकिन आपने पोलिट ब्यूरो से उनको निकाला कि नहीं निकाला? उनको आपने निकाला, तो अभी आप सेपरेटिस्ट की बात कर रहे थे आप। नहीं, बिल्कुल निकाला था आप। प्लीज आप हिस्ट्री को फैक्ट को कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? नो 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 नो। चलिए सर, मैं अब दूसरे मेहमानों के पास भी जाता हूं। आरपी सिंह साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मगर चूंकि विनीत जी ने सवाल उठा दिया तो मैं रुक गया था। अब बोलिए आरपी सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने कहा था कि मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। बोलिए सर। आप लोग दिमागी नक्सल पर कोई बात नहीं, ये एक वीडियो है। पंजाब सरकार की डेमोक्रेसी जो दिल्ली के अंदर वाटर कैनन चलती पई सी, लाठी चार्ज होंदा पिया सी। ये पंजाब में बच्चों पर कैनन और लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन और लाठी चार्ज हो रहा है। ये अभी 3 दिन पहले का है। मैंने टोका नहीं किसी को, अच्छी बात है। मैं अपनी मेरी आदत ये अर्बन नक्सल वाला साइड छोड़ दो। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। ये जी टीवी के रंजीत बाबू की डिबेट है। आरपी सिंह साहब आप बोलिए, कोई बात। आरपी सिंह साहब बोलिए। विवेक जी रुक जाइए, वेट कर लीजिए सर। बोलिए विवेक जी, मैं 3 नाम पूछता हूँ, चारू मुजुमदार, कन्नू सन्याल और जांगेल संथल। ये आपकी आइडियोलॉजी के लोग थे? ये अर्बन नक्सल थे, माओइस्ट थे, क्या थे ये? सर मैं क्या कि आपको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज। आप इसलिए छाती ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि हम दिमागी नक्सल हैं, क्योंकि आपके यहाँ से वो DNA भी उतरा नहीं, वो DNA भी गया नहीं। और मैं आज बता रहा हूँ,
इस डीएनए के जितने लोग हैं उनकी चिंता करेगी सरकार, क्योंकि देश में नक्सल की कोई सोच नहीं। जो देश के टुकड़े करने की बात करेगा उसके लिए कोई छूट नहीं। जो बस्तर को अलग करने की बात करता है उसके लिए कोई छूट नहीं। जो श्रीनगर, यू डोंट लव योर कंट्री, हैड यू लव योर कंट्री देन यू नॉट सेड दैट आई मीन दिमागी नक्सल। क्योंकि दिमागी नक्सल का मतलब जो माओवाद का सपोर्ट दे, जो बस्तर के अलग करने की बात करे, जो कश्मीर को अलग करने की बात करे, जो श्रीनगर को अलग करने की बात करे, जो नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करे, वो है नक्सल की सोच। और आप उस सोच को अगर प्रदर्शित करते हैं तो यू डोंट लव योर कंट्री। इफ यू लव योर कंट्री तो आप एक मिनट के ना, इफ यू लव योर कंट्री देन से तब कहिए ना कि धारा 370 हटाना ठीक था। एक बार कहिए ना, जोर से कहिए कि भारत सरकार ने, भारत के पार्लियामेंट ने जो धारा 370 हटाई वो ठीक हटाया। बोलिए एक बार मन से कहिए ना। नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोगों के तो एजेंडा पे था कि धारा 370 कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये सबकी सब जो सोच है वो अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल की सोच है। नहीं सर, गलत कह रहे हैं आप। इट वाज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अच्छा, सुधा भारद्वाज क्या थी? सुधा भारद्वाज क्या थी? वाला राव क्या था? गौतम नवलखा क्या था? अनंत तेलबुने क्या था? अरुण फरेरा क्या थे? सोमा शेख क्या थी? ये क्या थे? ये नक्सल सोच को प्रदर्शित करते थे, नहीं करते थे? ये सिटीज में रहकर देश के अंदर बांटने की बात करते नहीं करते थे? देश के अंदर देश में अराजकता फैलाने की बात करते नहीं करते थे? कि शस्त्र के बजाय वोट के थ्रू बदलाव लाएंगे और हम इलेक्शन में बिलीव करते हैं। इलेक्शन के थ्रू चेंजेस लाएंगे। वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीपीआई, सीपीएम, लेफ्ट फ्रंट। तभी आपने ममता बनर्जी को पीटा था नंदीग्राम के प्रोटेस्ट करने पर। इलेक्शन में विश्वास करते हैं तो हमारी। चलिए मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं। पूजा जी, अब तो क्लियर हो गया ना, अब तो क्लियर हो गया कि उनके कहने का मतलब क्या था। अब तो किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने क्या कहा, सोच क्या थी। अब तो स्थिति स्पष्ट हो गई। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? कंफ्यूजन तो मुझे अभी भी अंजीत जी अर्बन नक्सल शब्द को लेके, जिसको प्रधानमंत्री भी थ्रो कर रहे थे, जिसको इनके सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी थ्रो करते, पर जब संसद में सवाल पूछा गया तो इनके पास कोई खास डेफिनेशन नहीं थी। इन्होंने क्लियर कह दिया हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप ऐसे बाइनरीज में इस देश के सिटीजन्स को, इस देश के भारतवासियों को डिवाइड कर देते हैं कि तुम अर्बन नक्सल, क्या कहना था अर्बन नक्सल के बारे में? तुम ये हो अर्बन नक्सल हमें काम करने नहीं दे रहे, पर अर्बन नक्सल की इनके पास डेफिनेशन नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है, हमारी दिक्कत है कि चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था अर्बन नक्सल को लेकर, वो बता दीजिए एक बार। नहीं बोली मैं आपके बीच में नहीं बोली, कृपया चुप रहिए। 140 करोड़ लोगों के प्रधान हैं वो, 140 करोड़ लोगों के मुखिया हैं और वो लूजली थ्रो कर देते हैं। लीजिए ये लो अर्बन नक्सल, हमें नहीं पता, ये लो दिमागी नक्सल। किरण रिजिजू जी सफाई दे रहे हैं। और क्यों सफाई दे रहे हैं? क्योंकि जेंजी ने इनकी आंखों से पानी उतार दिया, इनका इकबाल खत्म कर दिया, इसलिए इनको आके सफाई देनी पड़ी। क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको हर बात पे पाकिस्तानी जानने की कोशिश भेजते हैं और एक कर्नल सोफिया कुरैशी को ही पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कहते हुए गुरेज नहीं करते। तो मेरा सवाल यही है कि जब आप इतने हल्केपन से आप इस तरीके से आप देशवासियों को लेबल करने के लिए टर्म्स थ्रो करते हैं, तो प्रधानमंत्री आए और खुद इस पे वो दे, सफाई दे। किरण रिजिजू कौन होते हैं सफाई देने वाले? और अगर आपने सफाई नहीं दी है और आप अर्बन नक्सल की तरफ फिर से आग लगाना चाहते हैं, फिर वही एंटी नेशनल, फिर वही जो सवाल पूछेगा बस यही लेबल कर दे। और मुझे लगता है अंजीत जी इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। मीडिया क्यों नहीं पलट कर पूछता सरकार से, क्यों आपको हर बार इस देश के लेजिट सिटीजन्स को, भारतवासियों को लेबल करने की जरूरत पड़ती है? मीडिया ये क्यों नहीं पूछता? नहीं, ये पूछा गया, शायद तभी ये जवाब आया। पूजा जी, ये शायद सवाल उठा, इसीलिए किरण रिजिजू का जवाब आया। और ये 5 घंटे पहले ट्वीट आया कि किसके संदर्भ में उन्होंने कहा था। ट्वीट इसलिए आया क्योंकि इस देश में इकबाल खत्म हो चुका है। इनके जिस तरीके से देश में आज सड़कों पे लोग निकले थे, जिस तरीके से, ठीक है आरपी सिंह साहब इसका जवाब जल्दी से, फिर मैं बाकी जल्दी से सर, जल्दी से आरपी सिंह साहब। देखिए, अभी मुझसे पहले एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी बैठे हैं आपके बीच में, अनंत विजय जी, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से बताया कि क्या कहा था चिदम्बरम साहब ने, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड्स इन द वे ऑफ द टैकलिंग माओइस्ट। वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट किसकी है? वो दिमागी नक्सल की बात तो कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? वो ऐसा नहीं कि आप लोग एक दिन सुबह उठे किसकी और बात कर? ये मेरा बयान नहीं है,
ये माननीय चिदम्बरम साहब का बयान है, हमारा बयान नहीं है। एक्चुअली एक्टिंग अगेंस्ट एंटी स्टेट एलिमेंट्स पर हमारी सरकार में से एक मंत्री ने उठ के नहीं बोला कि ये नक्सल है। एंटी स्टेट एलिमेंट में इंटेलेक्चुअल्स कहां से आ गए? एंटी स्टेट एलिमेंट में इंटेलेक्चुअल कैसे? मैंने आपको टोका नहीं था ना, पूजा मैंने अच्छी बात नहीं ना, वो इंटेलेक्चुअल कहां से आ गए? कहां से आप इस देश को लेबल करने का कल्चर उठा के ले आए हैं देश में? और आप होते कौन है? नहीं, हमने नहीं लेबल किया, ये चिदम्बरम साहब ने खुद लेबल किया। अपने चिदम्बरम साहब ने खुद लेबल किया था, हमने थोड़ा किया। मैं तो चिदम्बरम साहब ने जो कहा था मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको अगर नहीं सुना दोबारा बोलता हूँ। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट स्टैंड इन द वे ऑफ टैकलिंग माओइस्ट। वो इंटेलेक्चुअल कौन होंगे? इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है? दिमागी नक्सल होता नहीं होता? बता दीजिए। आप लेबल करते हैं ना, वही तोड़ेगी इसे, और यही तोड़ेगी। इंटेलेक्चुअल का मतलब दिमागी, वो व्यक्ति जो दिमाग होता है वो होता नहीं होता, ये बता दीजिए एक बार। चिदम्बरम जी को बहुत कोट कर रहे हैं। क्या चिदम्बरम जी कभी रूरल नक्सल, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल, शिक्षाविद नक्सल, ये नक्सल वो नक्सल, क्या कभी किसी ने ये किया? नहीं। पर आप लोगों की आदत नहीं जाती है। जब वो बोला मैंने, आप पूछा सुनिए बहन, थोड़ा ध्यान से सुनो। रंजीत बाबू, इनका सुना दो दोबारा, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। आरपी सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूँ। विनीत जी बोलिए, जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं। सवाल पूछ रहा है आरपी सिंह साहब को जवाब देना चाह रहे हैं विनीत जी। इंस्टाग्राम रील्स बना ठीक रहे है, हैं, ओके मैम, आप जल्दी किसके से बातों विनीत जी, पर? जल्दी से सर। अंजित भाई, समय कम। अंजित भाई 20 सेकंड। जी अंजित भाई 20 सेकंड। अभी लेबलिंग की बात हो रही थी। अरे इससे बड़ा लेबलिंग क्या होगा जबकि चिदम्बरम ने सैफरन टेररिज्म की बात कही थी पाकिस्तान को बचाने के लिए। और कृपया करके जेनजी के ठेकेदार मत बने। यही जेनजी झारखंड में प्रदर्शन कर रहा था, आपके तेलंगाना में प्रदर्शन कर रहा था, केरला में प्रदर्शन कर रहा था। केरला में 5000 FIR हुए हैं यही जेनजी के अगेंस्ट में। और एक बात याद रखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जेनजी ने सबसे ज्यादा वोट हमें दिया है। 10,000 लोगों को लेके आप ये मत बनिए उनके ठेकेदार। जेनजी आज भी हमारे साथ है और आने वाले समय में अल्फा भी हमारे साथ रहेगा। ठीक है, ओके ओके। ऋतुराज जी जल्दी से एक कमेंट, जल्दी से सर। बस एक ही बात कहूंगा कि दूसरों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करो। एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पा रहे हो, बच्चे जो है सो स्कूल के लिए सड़क पर आ रहे हैं। पंजाब में जो परीक्षा लीक हो रही है आपके, और आप उसके ऊपर लाठियां भांज रहे हो लोगों के ऊपर। सरकार है, शर्म करो। पंजाब के अंदर लाठियां भांज रहे हो और 55 टीचर में से 18 या टीचर ही नहीं है स्कूलों के अंदर, और 70% स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है। जरा उसके बारे में व्याख्यान कर जाओ। ये टॉयलेट 55,000 में से 18,000 टीचर ही नहीं भर्ती किया आप लोगों ने। टोटल टीचर 55,000 चाहिए, 18,000 तो भर्ती नहीं किया आपने, और 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। क्या चलिए, मेरे पास समय कम है। अनंत विजय जी, आखिरी सवाल सर, कि आपने पूरी डिबेट को बहुत ध्यान से सुना, आप भी शामिल हुए, लेकिन निरपेक्ष विश्लेषक के तौर पे बताइए कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या है और हमारे पैनल की ओर से क्या समझ में आया आपको? सर, मुझे जो दिमागी नक्सल का मतलब समझ में आता, मैं बोल चुका हूं कि किसी भी गलत चीज की तरफ जनता का कंसेंट मैन्युफैक्चर करने के जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं वो दिमागी नक्सल होते हैं। और मैं चिदम्बरम साहब से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि जो उन्होंने कहा था कि बहुत माओवादियों को निपटने, और जैसे यहाँ भी आपने देखा ना, फैक्ट को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। फैक्ट को अपने राजनीतिक हित साधने के लिए जिस प्रकार से आप उपयोग करते हैं, जिसका असर देश की संप्रभुता पर पड़ता है, वही नक्सली, दिमागी नक्सली कहलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ ताल ठोक के में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए जी न्यूज़। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।